तो दोस्तों, जब से आरपीएससी की जो आरएस की आंसर की आई है, उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस में लोगों को आपत्तियाँ हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं लगभग 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसमें कि जो स्टूडेंट है उनको लग रहा है कि इसमें आपत्ति है। तो आप भी ये वीडियो लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चन है वो देखें। अगर इसके अलावा भी और भी कुछ दूसरे क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आप ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दें यार वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए ही है। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। ठीक है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो अब जो स्टूडेंट है उनका ऐसा कहना है कि जो ये सचिव है, जैसे कि जो ये सचिव है वो और मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि सचिव अलग है और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलग है। तो इसमें जो उन्होंने आंसर दिया है, तो इसमें जो पूछा है इन्होंने शायद गलत पूछा है। तो इसमें ना तो एक सही और नहीं एक दूसरा सही है, पर इन्होंने जो आंसर की दी है उसके अंदर दूसरे को सही मान लिया है। तो इसके ऊपर एक स्टूडेंट्स को आपत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन है रुमा देवी के बारे में, कि रुमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बहुत से जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि जो रुमा देवी है, रुमा देवी को जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो 2019 में मिला है। और आरपीएससी ने इसको सही माना है भी दूसरे को, कि वे जसराजपुर खेतड़ी की गांव में पली बड़ी है। ये इससे रिलेटेड गलत कथन है। तो अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई पुरस्कार 2019 के अंदर मिला है और आंसर ये मान लिया है, तो वो इसमें भी ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में एक मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो इसके अंदर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर है। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि सर ये जो बाड़मेर है वो भी मरु त्रिकोण में शामिल कर लिया गया है, यानी कि इसमें से चारों जिले मरु त्रिकोण में शामिल है। पर जो आरपीएससी ने आंसर माना है वो माना है बाड़मेर को, कि भाई बाड़मेर मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताओ जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह में और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो इसमें आरपीएससी ने तो माना है सही रमा देवी को, कि भाई इसका सही उत्तर है रमा देवी। और स्टूडेंट का कहना है कि अंजना देवी चौधरी इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो बुक्स है राजस्थान अध्ययन की उसमें अंजना देवी चौधरी लिखा हुआ है। अगला है राजस्थान सरकार द्वारा उड़ान योजना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे तो गलत हो गया है। अब इसके अंदर यूँ कह रहे हैं कि भाई जिसमें 2-3 ऑप्शन एक जैसे हैं। अब वो आप देख लो, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है इतना। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का सही क्रम बताओ। तो इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि 2 क्वेश्चन है जिसके अंदर क्रम सेम आ गया, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट करो या फिर ऑब्जेक्शन में डाल दिया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय संख्या पर सर्वाधिक प्रतिशत है। मैं तो मासवाड़ा करके आया कि भाई चलो एक क्वेश्चन सही है मेरा, पर जो आरपीएससी ने वो डूंगरपुर माना है। और स्टूडेंट का कहना है कि 2011 की जो जनसंख्या है उस हिसाब से बाड़मेर आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो डूंगरपुर के अंदर है, उसके बाद बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये भी ऑब्जेक्शन में जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है जो तो ये लगता है कि आरपीएससी ने जानबूझ के दिया है कि ताकि लोग ऑब्जेक्शन लगावे। वो क्वेश्चन है ये वाला, बूंदी की कजली तीज, होली, पर्यूषण और गणगौर कब मनाई जाती है। तो इन्होंने गणगौर को भाद्रपद के अंदर मना दिया है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था की से, पर मैं की को मिलने के बाद भी इस क्वेश्चन को मेरा सही मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये त्यौहार इनको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1, 2, 3, 4 ही होगा, क्योंकि जो गणगौर है वो चैत्र माह में ही आती है। उसके अलावा दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है ये गुरुमुख निहाल सिंह वाला, कि भाई गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान का राज्यपाल कब नियुक्त किया गया। अब इसमें जो बहुत सी ऑथेंटिक बुक है उसके अंदर 1 नवंबर 1956 लिखा हुआ है और बहुत सी में लिखा हुआ है 25 अक्टूबर 1956। अब आरपीएससी ने माना है 25 अक्टूबर 1956। और बहुत से अपने एग्ज़ाम में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ये प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 से नियुक्त हुए थे, क्योंकि उस दिन ही जो राज प्रमुख का पद था जो समाप्त किया गया था, तो उसी दिन ये नियुक्त किए गए होंगे। पर इनका कहना है कि भाई 25 अक्टूबर 1956 को ही नियुक्त कर दिए गए थे। आरपीएससी ने ये माना है और
सब जने भैया लगा रहे हैं, इसके ऊपर भी आपत्ति कि भाई ऑब्जेक्शन लगाओ, क्या कहती है आरपीएससी। उसके अलावा एक वो पिछले साल वाला क्वेश्चन है ही है आपत्ति वाला, सौर वेधशाला वाला, पिछले साल डिलीट हुआ था, पिछली बार सॉरी साल क्या, इस बार देखते क्या होता है उसका। उसके बाद सबसे भारी ये वाला क्वेश्चन कि भाई सरकार को पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, तो सरकार ने इसके ऊपर टैक्स कम कर दिया कि सरकार को तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। पर मोस्टली लोगों ने इसका आंसर किया है केवल एक, सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। और बाकी ये सामान्य सरकार को, सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ ये तो नहीं है, इसका आंसर एक और दो में से एक होना चाहिए था। अब उन्होंने दो मान लिया है, अब देखते हैं आरपीएससी क्या करती है, पर मोस्टली इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर एक ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार को विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। कार्रवाई पूछी है इन्होंने, तुरंत कार्रवाई तो पूछी नहीं, भी तुरंत कार्रवाई से कम करना हो तो तुरंत टैक्स कम कर दो। पर देखते क्या होता है, अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है टैक्स कम। तो ये सब क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चंस थे जिनके अंदर आपत्ति है। उसके अलावा भी दोस्तों अगर और भी दूसरे क्वेश्चन बचते हैं और आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस में आपत्तियाँ हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँ उनको। उसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दो आपके दोस्तों में, ताकि इससे और क्वेश्चंस अपने पास आ सके। धन्यवाद।